राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्यामा चरण उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश सचिव दिनेश कुमार नोटिया और जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी मनीष कौशिक के निर्देशन में जनपद अध्यक्ष कटनी कन्हैया तिवारी के सहयोग से 3 अक्टूबर को द्वारिका भवन कटनी में मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेले में अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव और 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक कानूनी सेवा सप्ताह के रूप में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम कटनी जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाने हैं, जिसमें समस्त विभागों के सहयोग की भी आवश्यकता है। समस्याओं के आवेदनों को एक एक करके सुना गया। इसके साथ ही आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य समस्याएं को सुना। उक्त समस्याएं सुनने के दौरान लगभग 550 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित विभागों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित कर 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने के निर्देश प्रदान किए गए। विधिक सहायता का माननीय मुख्य न्यायाधीश डीजे महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन द्वारका भवन जनपद पंचायत कटनी में किया गया। लोगों को लाभ माननीय न्यायालय, माननीय विधिक सहायता के द्वारा पत्राचार संबंधित विभागों को किया जाएगा और उन विभागों के माध्यम से उनको अल्टीमेटम देके कि जो जायज़ मांगे हैं उनका निराकरण तत्काल किया जाए। इसके लिए पत्राचार संबंधित विभाग को किया जाए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आम जनता में उनको सही मायने में हम स्वतंत्रता किस प्रकार से प्रदान करें, उनके साथ कोई अन्याय न हो, कोई अत्याचार न हो या उनकी कोई कमियां हैं, उनके मान लीजिए कोई समस्या उनको दूर करने के लिए ये कैंप आयोजित किया गया है कि हम इनको एक उचित माध्यम बताएं कि जिससे उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यही सही मायने में आज़ादी होगी। नहीं किताबी रूप से, कागजी रूप से तो स्वतंत्रता हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन जो समस्याएँ आ रही हैं, आम पब्लिक के दिमाग में ये बात है कि हम अपनी समस्या किसके पास ले जाएँ। तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर भी तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया है और वहाँ पे सक्षम न्यायाधीशों को नियुक्त किया है कि आम जनता कभी भी वहाँ जाकर पहुँच सकती है, क्योंकि न्यायाधीशों के प्रति आमतौर पर ये छवि रहती है कि वो उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार आमतौर पर न्यायपालिका में लोगों का सुदृढ़ विश्वास है। इसलिए इसमें न्यायाधीशों को आगे आना पड़ रहा है कि वो अपनी समस्या बताएं। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश उसका निराकरण करेंगे, लेकिन वो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके उन विभाग से पूछेंगे और जिस प्रकार एक चोर चांदनी रात से डरता है, उसी प्रकार से एक न्यायपालिका का भी एक व्यवस्था बनी हुई है। कोई विभाग कम से कम न्यायपालिका से झूठ नहीं बोल पाएगा कि हम उसकी समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सारी समस्याओं का निराकरण कर सकें, लेकिन कम से कम उसको किसी व्यक्ति को यदि हम कारण भी बता दें, किसी व्यक्ति को मान लीजिए अरेस्ट हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, उसके दिमाग में है कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया है, तो कम से कम हम बुला के पूछ सकते हैं कि इसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है। जब उसके घर वालों, परिवार वालों को, समाज को मालूम होगा कि हाँ इस कारण से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो वो उसको कम से कम सुकून मिलेगा और इस प्रकार से उसको लगेगा कि हाँ मुझे न्याय ही मिला है। तो ये उद्देश्य यही है इस कैंप का कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, बहुत से लोगों के साथ बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उनको अंदाज तक नहीं है कि ये उनका अधिकार है। जैसे सरकार ने बनाया है कि भाई अगर कोई भूमिहीन है इसको हम आवास उपलब्ध कराएंगे, उसको लगता है कि मकान जो सरपंच के नज़दीकी में हो सकता है उनको मकान मिलता हो, या इस जाति समूह के लोगों को मकान मिलता होगा, या इस प्रकार के कोई सोर्स लगाने पर विधायक जी के या मंत्री जी के नज़दीकी होंगे उनको मकान मिलेगा। तो ये बताने के लिए भी, अवेयर करने के लिए एक नहीं, जिन जिन व्यक्तियों पात्रता रखते हैं उनको मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है तो इसका हम कारण भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि इसको मकान क्यों नहीं मिला। तो इसी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। जैसे कोई बच्चा है, वह उसका एडमिशन, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसका मूलभूत अधिकार है। यह पूरे न केवल प्रशासन की, प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को, कोई बच्चा शिक्षा से अपनी गरीबी या किसी भी कारण वंचित न रहने पाए। यदि नहीं होता है तो इस प्रकार के फोरम उसको पूछेंगे कि उसको अधिकार दिलाएं। किसी व्यक्ति, कोई भूखा नहीं सो सकता इस देश में। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो कोई भी विभाग होगा उसकी जिम्मेदारी, अधिकार बनेगा। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इस बात की गारंटी लेती है किसी व्यक्ति को मैं भूखा नहीं सोने। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।